हेलो एवरीवन, दिस इज़ उत्कर्ष शुक्ला फ्रॉम उत्कर्ष एजुकेशन। जैसा कि आप सभी जानते हैं KVS एग्ज़ाम्स की जो नोटिफिकेशन है वो भी आ चुकी है और उसकी जो फॉर्म भरने की डेट थी वो शुरू होकर ख़त्म भी हो चुकी है, हालांकि अभी बीच में बढ़ाई गई थी। अब अगर आपको KVS एग्ज़ाम की तैयारी करनी है तो उसके लिए कुछ ज़रूरी चीज़ें आपको ध्यान रखनी होंगी। एग्ज़ाम किस तरह से होने वाला है, एग्ज़ाम का लेवल किस तरह से होगा, एग्ज़ाम में क्या क्या पूछा जाएगा, कहाँ कहाँ से पूछा जाएगा और आपको उसकी तैयारी किसके लेक्चर देख के करनी है, किस बुक को फॉलो करना है, ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। कंप्लीट वीडियो होगा, शायद थोड़ा 30 से 40 मिनट का बन जाए, पूरा देखिएगा। इसके बाद अगर कोई डाउट रह जाए तो प्लीज़ टेलीग्राम पे मुझसे आप पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, साथ ही कमेंट बॉक्स में भी आप पूछ सकते हैं। मैं भी KVS के लिए तैयारी करवाने वाला हूँ। इससे पहले मैंने सीटेट की तैयारी पूरी तरह से नहीं करवाई थी क्योंकि सीटेट की तैयारी के लिए समय बचा नहीं था जब मैंने ऑनलाइन क्लासेस शुरू की, पर KVS के लिए पर्याप्त टाइम मुझे मिला हुआ है तो मैं ऑनलाइन इसकी प्रॉपरली तैयारी करवाऊँगा। यूट्यूब पे सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाएंगे, सारे और टीचर को भी मैं जोड़ने वाला हूँ और इसी तरह से आपकी पूरी तैयारी मैं करवाने की जिम्मेदारी ले रहा हूँ। पर सबसे पहले आप आज का वीडियो देख लीजिए ताकि अगर आपको मुझसे नहीं भी पढ़ना हो तो भी जो ज़रूरी बातें हैं वो आप दिमाग में रखें, ताकि आप कहीं और से पढ़ें या खुद से पढ़ें तो आपको दिक्कत ना आए। देखिए, स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे हमने स्कीम खोली हुई है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर प्राइमरी टीचर्स के लिए। जैसा कि उसमें लिखा हुआ है 180 मार्क्स का खेल है, 180 मिनट का खेल है और नो नेगेटिव मार्किंग भी है। नो नेगेटिव मार्किंग, तो एक तो अटैम्प्ट पूरे करके आने, पहली बात तो ये अपने दिमाग में रख लेना तुम लोग। उसमें 180 मिनट में 180 क्वेश्चन जो आएंगे उसमें 20 क्वेश्चन तुम्हारे आने हैं, 10 इंग्लिश से 10 हिंदी से। ये जनरल इंग्लिश जनरल हिंदी है जिसका लेवल देखो सीटेट के लेवल के बराबर होना है, इसलिए इसमें इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसका सिलेबस अगली पेज पे दिया हुआ है, तुम पहले अभी इतना दिमाग में रखो कि 20 मार्क्स की 10 की इंग्लिश और 10 की हिंदी आनी है। अब इसका सिलेबस देखो यहाँ लिखा हुआ है, ये सिलेबस है। कॉम्प्रिहेंशन आनी है, दोनों में पठन कौशल का मतलब भी कॉम्प्रिहेंशन ही होता है। वर्ड पावर आनी है, एनोनेम्स सिनोनिम्स विलोम शब्द समानार्थी पर्यायवाची और ग्रामर या यूसेज आना है कि इस वाक्य में कोई त्रुटि बताओ या इसमें कोई करेक्शन है या फिल इन द ब्लैंक्स टाइप से आएगा। तो इसकी प्रिपरेशन तुम नॉर्मली जहाँ से कर रहे हो वहीं से करो। नॉर्मल हिंदी इंग्लिश के तुम जो प्रीवियस ईयर लगा लेना, मॉक लगा लेना, तुम्हारा काम हो जाएगा। ज़्यादा भड़बड़ाने की ज़रूरत इसमें है नहीं। 20 नंबर में इसमें मिनिमम आपका टारगेट होना चाहिए 20, मिनिमम बोल रहा हूँ। एक आध गलत हो जाए तो ओके 19-18 चलेगा, लेकिन 18 से 20 के बीच में नंबर इसमें लाने हैं। क्यों लाने हैं? क्योंकि आगे वाले जो पोर्शन है वो कठिन होते जाएंगे। अगर उनमें आपका कोई तैयारी अच्छे से नहीं हो पाता है या पेपर बिगड़ जाता है या पेपर कठिन आ जाता है तो आपको यहाँ से ही मदद मिलने वाली है। तो इनकी तैयारी आप ऐसे मत करिएगा कि पहले इनको अच्छे से पढ़ लिए अब हो गया काम। नहीं नहीं नहीं, रोज़ सुबह रोज़ दिन में आधा 1 घंटा इनको दे दीजिए प्रैक्टिस के लिए, ताकि पेपर में पूरे आने की गारंटी आप ले कर चलें। अगर आप खुद से पढ़ना चाहते हैं, आप चाहें तो किसी टेस्ट सीरीज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन डेली कई लोग डालते भी हैं प्रैक्टिस सेट, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। इसलिए इनको दिमाग में रखिएगा। आइए अब अगला सेक्शन समझते हैं। देखो, अगले सेक्शन में है जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, रीजनिंग एबिलिटी 5 और कंप्यूटर लिटरेसी 5। जो जनरल अवेयर्स और करंट अफेयर्स में 10 हैं तो इसमें भी हम मान लेते हैं कि या तो 5 + 5 होगा या 7 + 3 हो जाएगा, ऐसे करके कुछ होगा, जिसमें 5-3 करंट अफेयर्स से आएंगे। उस करंट अफेयर्स के लिए तुमको क्या करना है वो मैं तुम्हें अभी से बता देता हूँ क्लियरली। जिस समय एग्ज़ाम तुमको पता चल गया है उसके 15 दिन पहले स्पीडी करंट अफेयर्स खरीद लेना। मैं रिपीट कर देता हूँ, स्पीडी करंट अफेयर्स खरीद लेना। उसमें जो करंट अफेयर्स दिया होगा उसको पढ़ लेना अच्छे से, उससे पूरा करंट अफेयर्स आपका फंस जाएगा, आपके नंबर करंट अफेयर्स में आ जाएंगे। अब बात रही जनरल अवेयरनेस की। देखो, ये प्राइमरी का एग्ज़ाम है, ठीक है, और सब्जेक्ट स्पेसिफिक के मतलब नहीं है, तो इसमें जनरल अवेयरनेस में क्वेश्चन तुम्हारे हाई स्कूल तक के इतिहास भूगोल के नॉर्मल आएंगे, जिसके लिए लूसेंट की जीके आप अरे आराम से पढ़ सकते हैं।
कुछ और कहीं से पढ़ना नहीं है। उसको आप पढ़ लेंगे तो आगे भी आपको फ़ायदा मिलेगा। नहीं तो एनसीईआरटी तो जिंदाबाद हैं ही, 12वीं तक की एनसीईआरटी तो कहीं गई नहीं है, उनको पढ़ लिए तो भी तुम्हारा काम हो जाएगा। कोई अलग से किताब खरीदने की ज़रूरत नहीं है। इन दी एंड चाहो तो यूथ की या घटना चक्र की ले लेना, ओवरऑल जीएस फॉर केवीएस, अगर मन हो तो, नहीं तो इतने से काम तुम्हारा चल जाएगा। रीजनिंग एबिलिटी तो रीजनिंग है, उसकी टेंशन तुम मत लो, वो हम खुद कराएंगे। 5 क्वेश्चन जो आने हैं रीजनिंग से, जैसे पैट में आते हैं ना 5, UPSSC पैट, उसी लेवल का रीजनिंग इसमें भी आएगा। क्लॉक, कैलेंडर, वो सब हम बता देंगे, उसकी टेंशन तुम मत लो। अगर मुझसे नहीं पढ़ना है तो कहीं से भी रीजनिंग के कोई भी लेक्चर तुम पढ़ लेना, कोई टेंशन नहीं है। कंप्यूटर लिटरेसी के जो 5 क्वेश्चन हैं, जो CCC की किताब आती है, देखो CCC की, उस लेवल का कंप्यूटर लिटरेसी आने वाला है। तो उसके लिए प्रिपरेशन से मतलब मत रखना। तुम लास्ट में क्या करना, पेपर के जो इम्पोर्टेंट यूट्यूब चैनल्स हो, जो इम्पोर्टेंट कोचिंग संस्थान हो, उनकी जो कंप्यूटर की बुक आए केवीएस के लिए, वो ख़रीद लेना और उसे पढ़ के चले जाना, ठीक है। अभी ये सब नोट करते चलना कि मैं एक एक टॉपिक के लिए बताता जा रहा हूँ कि कहाँ से पढ़ना है आपको। अब आते हैं अगली बात पे। ये 3 तो हो गए, सॉरी, हाँ। पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप, 60 क्वेश्चन यहाँ से आने हैं। ये देखो सीटेट के लेवल का नहीं है। जो तुम बीएड, डीएलएड या बीएलएड कुछ भी किए होगे, उसमें इनको अच्छे से पढ़ाया गया है तुम्हें 5 को। सिलेबस इसका दिखाता हूँ मैं तुम्हें नीचे, ये देखो है अंडरस्टैंडिंग द लर्नर। तो ग्रोथ का कॉन्सेप्ट फर्स्ट सेमेस्टर में सबको पढ़ाया जाता है। डेवलपमेंट का भी कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है, फिजिकल, कॉग्निटिव। अंडरस्टैंडिंग एडोलेसेंस, इस तरह से फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर में ये सारे सब्जेक्ट तुम्हें बीएड, डीएलएड, बीएलएड इन सब में पढ़ाए गए होंगे, कहीं ना कहीं पढ़े होंगे। ये वहाँ से ही पढ़ना, समझे। इसमें तुमको 60 क्वेश्चन में मिनिमम आपका टारगेट 50 है, अभी से कह देता हूँ मैं तुम्हें, ओके। कट ऑफ पर्याप्त जाने वाली है, सीटें इतनी हैं नहीं, और आपको पता होगा लाखों में भरे गए हैं फॉर्म। तो ये अगर लाने हैं तो कोताही नहीं बरत सकते तुम कि शॉर्ट में पढ़ के चले जाओ, समरी पढ़ के चले जाओ, उससे काम नहीं चलेगा। ये सारे सब्जेक्ट तुमको बीएड, डीएलएड में पढ़ाए गए हैं। मैं इनको खुद पढ़ाऊंगा, ये पहले पढ़ाऊंगा। जब मैं पढ़ाना शुरू करूंगा तो ये 60 नंबर का पोर्शन ही मैं सबसे पहले ख़त्म करूंगा, क्योंकि बाकियों की जुगाड़ तो तुम लोग किसी और यूट्यूब चैनल, किसी किताब से कर ही लोगे। ये मैं किसी और के भरोसे नहीं छोड़ने वाला हूँ। तो ये दिमाग में रख लेना। ये तुम लोग बीएड, डीएलएड की किताबों में पढ़े होगे, वो किताबें तुमने फेंकी भी नहीं होंगी, उन्हीं से एक बार रिवीजन कर लेना और उसके बाद प्रीवियस और मॉक पढ़ लेना। उससे ही ये सब सही सफल होगा। देखो सीटेट में ये सब उतना नहीं आता है ना, सीटेट में थ्योरीज पे बेस ज़्यादा है कि किसने कौन सी थ्योरी दी है, क्लासरूम एनवायरनमेंट, अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिसिप्लिन, ये सब अब आप बीएलएड, ये कोर्स का है आपके, ये आपकी डिग्री से संबंधित सिलेबस है पूरा। कंडक्टिंग, क्रिएटिंग लर्निंग एनवायरनमेंट, ये सब कुछ, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन, पर्सपेक्टिव एजुकेशन, इसमें एनईपी, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, पुराने वाले स्कूल करिकुलम, ये सब आप पढ़ चुके होंगे। एनईपी भले ही ना पढ़े हो बीएड, डीएलएड में, क्योंकि वो तभी नई नई आई होगी, तो वो अलग से क्लास तो डली हुई है यूट्यूब पे कई सारी, मैं भी पढ़ाऊँगा, वहाँ से भी पढ़ सकते हो। लेकिन ये सबकी प्राइमरी तैयारी अगर तुम्हें करनी है ना, तो उसके लिए तो सर आपको पुरानी किताबें बीएड, डीएलएड की उठाओ। अगर पैसा ना हो, पैसा हो तो देखो कई लोग अलग अलग अपनी किताबें छापने करेंगे, लेकिन उसमें करेंगे क्या कि वो जैसे लिख देंगे कि बाल विकास या चाइल्ड पेडागोजी सेक्शन फॉर केवीएस, और उस एक किताब बढ़िया दे देंगे तुम्हें। उसमें दिया अगर शॉर्ट में हुआ, अगर उसमें शॉर्ट में दिया हुआ तो आप मर जाएंगे, नंबर आपके आएंगे नहीं। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करूँगा कि अगर आपकी बीएड और डीएलएड की जुगाड़ हो सकती है पुरानी किताबों की और उनमें इन टॉपिक्स की, तो वहाँ से ज़रूर पढ़ लीजिएगा, तुमको कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर तुमको चाहिए है कि जल्दी जल्दी मिल जाए तो इतनी किताबें मार्केट में आती ही हैं। केवीएस फॉर 60 से ये 60 मिनट के पोर्शन, 60 नंबर के पोर्शन किताब केवीएस की अब सब लोग छापना शुरू कर ही दिए। अड्डा, टीचर्स अड्डा छाप दिया है, और भी कोचिंग सब छापने लगे ही हैं, तो वहाँ से भी तुम ले ही सकते हो। लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि उसमें हल्का नहीं छपा होगा, ठीक है।
अब आया जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस है, रेफर्स एनेक्चर, आखिरी जो 80 नंबर बचे हैं उसको हम देख लेते हैं कि उसमें क्या है। ये है सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस फॉर पीआरटीज डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2022। अब ध्यान से देखो इसमें क्या लिखा है। क्वेश्चंस विल बी टेस्टिंग द डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग अप टू क्लास 12 एनसीईआरटी या सीबीएसई की। तो एनसीईआरटी जिंदाबाद उसके लिए। क्लास 12 तक की एनसीईआरटी पढ़नी है। अब किस सब्जेक्ट की पढ़नी है? इंग्लिश हिंदी की एनसीईआरटी तो पढ़ने की कोई ज़रूरत है नहीं तुम्हें। मैथ की एनसीईआरटी भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और इन्वायरमेंट के लिए तुम पढ़ोगे क्या क्या? फैमिली, फ्रेंड्स, फूड, शेल्टर, वाटर, ट्रैवल, थिंग्स वी मेक एंड डू। ठीक है, तो इसके लिए एनसीईआरटी पढ़ने का तरीका ऐसे निकालिएगा कि तुम्हारा जो सोशल साइंस है एक तो तुम्हें उसको पढ़ना है, साइकोलॉजी जो होगी उसको पढ़ना है, ये 2 पढ़ना है। और ईवीएस के लिए जो तुम्हारा सीटेट का तुमने प्रिपरेशन किया होगा उसको रिवीजन करना है। ये 3 चीज़ें आपको पढ़नी है। ठीक है, लास्ट में रिवीजन के लिए जो छोटी छोटी ये पत्रिकाएं निकालेंगे उसको बाद में देखा जाएगा 15 दिन पहले पेपर के। अभी से तैयारी करनी, 1 जनवरी से तो तुम्हें तैयारी शुरू करनी है। उसके लिए ये मटेरियल तुम जुगाड़ करो 2 दिन में। नहीं होता है टेलीग्राम पर मुझसे बात करो, मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर भी इन सबको प्रोवाइड कराऊंगा ही मटेरियल को केवीएस के, तो वहाँ से भी आप ले ही सकते हैं। ठीक है, 1 जनवरी से मेरी क्लासें खुद की भी शुरू हो रही हैं केवीएस की। मैं साथ ही साथ एनसीईआरटी भी पढ़ा रहा हूँ। तो इससे आपको केवीएस या अन्य एग्जाम्स में बहुत लाभ मिलने वाला है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, आप लोग प्रामाणिक पुस्तकों को पहले पकड़िएगा, जो एनसीईआरटी और आपकी बीएड डीएलएड की जो किताबें हैं उनसे। ठीक है, सस्ती किताबों, हल्की किताबों के चक्कर में मत रहिएगा। सीटें इतनी नहीं हैं और लोग बहुत ज़्यादा बैठे हैं। अगर आपका एक भी अगर तैयारी हल्की रह गई तो सिलेक्शन होने के चांस बहुत कम है। बाकी अच्छी बात यह है कि इतना टाइम कम भी नहीं है कि हम पढ़ नहीं पाएंगे। आपको बस बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ाई शुरू कर देनी है। जिसको अपना टाइम टेबल बनवाना हो, जिसको भी अपना टाइम टेबल बनवाना है, मुझसे टेलीग्राम पर संपर्क करें। मैं आपका टाइम टेबल खुद बनाऊंगा, आपको खुद दूंगा। चाहे 1000 बच्चे मुझसे पूछेंगे, मैं 1000 का अलग अलग बनाऊंगा। तो उसकी आप टेंशन मत लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। दिस इज़ उत्कर्ष शुक्ला फ्रॉम उत्कर्ष एजुकेशन। जय हिंद।